हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो गाइज इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करा करो। क्योंकि जब मुझे भी लगता है ना कि हाँ, लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियोस आपके साथ कनेक्ट हो पा रही हैं, आपको पॉजिटिविटी मिल रही है मेरी वीडियोस से, तो लिटरली मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए फिर और एंथुजियाज्म के साथ और एनर्जी के साथ इस वीडियोस को क्रिएट करूं। ठीक है, सो जरूर जरूर इन वीडियोस को लाइक करा करो, शेयर करा करो, कमेंट करा करो, क्लेम करा करो इस वीडियोस को। ठीक है, सो गाइज अगर आप नए हो तो मैं ये भी बता दूं कि आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ना आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वहां से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत तरीके की मैं रेमेडीज शेयर करती हूँ, और क्रिस्टल्स की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको वहां से भी वो मिल जाएगी। आप हमसे कनेक्ट होकर अपने लिए क्रिस्टल्स ले सकते हो। ये होते हैं क्रिस्टल्स। ठीक है, इन क्रिस्टल से आप किसी भी तरीके की अपनी प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हो। ठीक है, दीज आर हीलिंग क्रिस्टल्स बेसिकली। और जब इन्हें एनर्जाइज करा जाता है आपके नाम और आपके डेट ऑफ बर्थ से ना, तो लिटरली बहुत बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट उसका पड़ता है आपके रिलेशनशिप पर, आपके करियर पर, आपके फाइनेंसेस पर, आपकी हेल्थ पर। तो अगर आप इन क्रिस्टल्स को लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, सो आप मेरी टीम से ही डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हो, आप मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं करते हो, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करते हो। सो जब आप मेरी टीम से कांटेक्ट करते हो तो आपको मेरी टीम के थ्रू आपको बेस्ट से बेस्ट क्रिस्टल रिकमेंड करा जाता है, और फिर आप उस क्रिस्टल को अपने लिए बुक कर सकते हो। ठीक है, सो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए, अपने नाम अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करवाने के लिए आज ही बुक कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट से जाइए और इन क्रिस्टल्स को अपने लिए बुक करें। ओके, सो ये सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी है जो मैं आपको इन सेशंस में ही बताती हूँ। ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी है क्रिस्टल वेयर करना। दीज आर द हीलिंग क्रिस्टल्स। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे, राइट। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसे रखना है, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। ठीक है, चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। ओके, एंड अपने पार्टनर के बारे में आप सोचते रहे, नहीं तो आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए। ठीक है, ताकि ये रीडिंग आपके साथ सबकॉन्शियस लेवल से आपके साथ कनेक्ट हो पाए। ओके, चलिए तो बस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ हैं, प्लीज डिवाइन बताएं। सबसे पहले एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर है, ब्यूटिफुल। ओके, 4 ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, hermit, lovers, queen of wands, और बॉटम में यहां पर है सन की एनर्जी। ओके, ब्यूटीफुल। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर जो देखने को मिल रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। ओके, वैसे ये जो रीडिंग्स है ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए होती है। ठीक है, अब जहां पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, एस ऑफ स्वॉर्ड सबसे पहले है, एस ऑफ स्वॉर्ड है, लवर की एनर्जी है, हर्मिट है, यहाँ पर सन की एनर्जी है। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड जो आज यहाँ पर आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं। ओके, वेल सबसे पहले तो जो मैं एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, आपको चाहिए क्लैरिटी। ठीक है, आपके दिल में बहुत सवाल हैं शख्स को लेकर। ठीक है, जिन सवालों के जवाब आप चाहते हो, आप चाहते हो कि पर्सन आपके साथ क्लियर करे, क्लियर कट बात करे। ठीक है, आपको उलझाए नहीं, अब आप उलझनों में फंसना नहीं चाहते हो। ठीक है, आप किसी की बातों में मैनिपुलेट नहीं होना चाहते हो, फंसना नहीं चाहते हो। आपको चाहिए, आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए। ठीक है, आपको हो सकता है शख्स ने गोस्ट की एनर्जी दी है, बिना बताए आपकी लाइफ से चले गए।
ठीक है। लेकिन अब आप चाहते हो कि ये शख्स आए और जो कुछ है सच सच आपके सामने रख दे, ठीक है। बट यहाँ पर जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख पा रही हूँ ना, उनके पास आपके सवालों के जवाब ही नहीं। और अगर ये पर्सन इवन दो आपके पास आते भी है ना, तो भी मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ। और अगर आपको सच बताते भी हैं तो झूठे यही साबित होंगे, ठीक है, गलत यही साबित होंगे। और ये शख्स जो है गलत साबित नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिस वजह से ये शख्स इस ऑकवर्डनेस की वजह से ये शख्स आपकी तरफ आगे कदम नहीं उठा रहे हैं। ओके, यहाँ पर काफी ऑब्स्टैकल्स हैं क्लैरिटी मिलने में, क्लैरिटी देने में, एक्सप्लेन करने में अपनी सिचुएशन को, काफी ऑब्स्टैकल और हर्डल में यहाँ पर देख पा रही हूँ। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये शख्स ना आपको हो सकता है कि मिक्स सिग्नल्स भी दे रहे हैं। लवर्स की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। ये पर्सन आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं। सेकेंड एनर्जी जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, यानी ये शख्स कभी कभी तो आपको मतलब आपको ना सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये पर्सन कभी तो आपको बहुत प्यार दिखाएंगे, कभी आप इनको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये शख्स तो बहुत प्यार करता है मुझसे, तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये शख्स कितना प्रैक्टिकल लॉजिकल है। बहुत मिक्स्ड टाइप ऑफ सिग्नल कहीं ना कहीं ये शख्स हो सकता है इस समय आपको दे रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो इनके बारे में। और यहाँ पर मैं ये एनर्जी भी देख रही हूँ कि जितना ज्यादा आप मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को, उतना ज्यादा ही आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, आपसे प्यार वो भी करते हैं। यू नो व्हाट, यहाँ पर जो एनर्जी में देख रही हूँ ना, आपने इनको ना इनके अंदर बहुत फॉल्स ईगो भी है, जिसे कहा जाता है ना कि हाँ यानी ये शख्स जो है इज इन दैट एनर्जी जहां पर इनके अंदर ना बहुत घमंड है। और ये घमंड भी कहीं ना कहीं आपने ही इनके अंदर क्रिएट करा, एक झूठा घमंड, ठीक है, एक फॉल्स ईगो में इनके अंदर देख रही हूँ। क्योंकि आपने ना इनको ये चीज बहुत ही अच्छे से, जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे तो आपने शो कर दी थी कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो। इनसे अच्छा पर्सन आपको कोई नहीं मिल सकता है, इनसे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता है, इनसे ज्यादा अच्छे से आपको कोई पर्सन नहीं समझ सकता है। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं आपने इनको इतना चढ़ा दिया कि इनके अंदर ये फॉल्स ईगो क्रिएट हो गई। और आज वो ईगो, वो एटीट्यूड, वो पर्सन आप ही को दिखा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो द एनर्जी ऐसी, ठीक है। और इस पर्सन को जरूरत है ग्राउंडिंग में आने की, ठीक है, स्टेबिलिटी आने की। जब तक इनके अंदर वो ग्राउंडिंग नहीं आ जाती है, स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है, तब तक ये शख्स इसी तरीके से बिहेव करते रहेंगे। लवर्स की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। लवर्स की एनर्जी तो ये चीज शो करती है कि आपसे दूर रहकर, आपसे सेपरेट रहकर इस शख्स को इतना अच्छे से समझ में आ चुका है कि आप ही इनके सोल कनेक्शन हो, सोलमेट हो, आप ही इनके स्पेशल कनेक्शन हो, ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या डेस्टाइन्ड पार्टनर हो। इतना तो ये शख्स बहुत अच्छे से अब मानने लग गए हैं। ओके, सो सन की एनर्जी है, ये पर्सन आपको इस तरीके से ग्रोथ में देख रहे हैं। ओके, यहां पर जो मैं एनर्जी देख रही हूं ना, विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वैंड, आप कहीं ना कहीं इनसे जो एक्सपेक्ट करते हो ना, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये शख्स आपके लिए ये सब कुछ करे, आपने ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करा कभी। आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी बहुत थोड़ी थी, बहुत थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी। आप ज्यादा से ज्यादा इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, आप ज्यादा से ज्यादा चाह रहे थे, और क्या कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको मिले, आपकी इनसे शादी हो, और क्या गलत मांग रहे थे आप? कुछ भी नहीं, है ना। तो आज ये शख्स कहीं ना कहीं ये सोचते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी भी बड़ी नहीं थी कि वो उन्हें पूरा नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने आपको इग्नोर करा, अपने ही ईगो में आकर उन्होंने आपको इग्नोर करा। एंड यू नो व्हाट, आज आपके पार्टनर मुझे ये भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर वो चेंज नहीं होते हैं ना, ठीक है, अगर वो इसी तरीके से चलते रहते हैं जैसे वो चल रहे हैं, उसी ईगो में, उसी एटीट्यूड में, उसी गुस्से में अगर वो चलते रहते हैं ना, ठीक है, अपनी फॉल्स ईगो में अगर बैठे रहते हैं, तो वो आपको खो देंगे, तो वो रिश्ता खो देंगे। और अपने इसी नेचर की वजह से वो बहुत चीजें अपनी लाइफ में खो चुके हैं। हो सकता है वो अपना करियर खो चुके हैं, या अपने रिलेशनशिप तो वो आपके साथ खो ही चुके हैं अपना, और हो सकता है उन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी उनको हैंडल करनी पड़ी है, ठीक है। तो उन्हें ये चीज कहीं ना कहीं समझ में आ रही है कि जब तक वो अपने आप को बदलेंगे नहीं, जब तक ये पर्सन अपने आप को चेंज नहीं कर देते हैं, ठीक है, अगर ये तब तक चीजें भी बदलेंगी नहीं, और वो जल्द से जल्द आपको खो देंगे अगर वो इसी तरीके से आपके साथ चलते रहे तो वो एनर्जी में यहाँ पर इनकी तरफ से देख रही हूँ। तो ये पर्सन अपने आप को सुधारने, अपने आप को बदलने के बारे में भी सोचते हैं,
ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी है 8 ऑफ स्वॉर्ड इज टेलिंग कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, अपने आप को बदलने के बारे में, अपने आप को चेंज करने के बारे में भी सोचते हैं। अब वो नहीं चाहते हैं कि इस कनेक्शन में किसी तरीके के हर्डल्स आए, किसी तरीके के ऑब्स्टैकल्स आए, या फिर किसी तरीके का एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। वो आपके साथ एकदम फ्रीली होकर रहना चाहते हैं, एकदम फ्री होकर, ठीक है, बिना किसी बंधन के, ठीक है, बिना किसी बंधन के एकदम फ्री होकर आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ है जो कहना चाहते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इन्हें ये चीज समझ में आ रही है कि इनके अंदर वो बदलाव आने अब बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख पा रही हूँ जहां पर ये डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, यानी आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। कितने ही काम में बिजी क्यों ना हो, कितने ही फोकस्ड क्यों ना हो अपने काम में, लेकिन एक दिमाग जो है ना इनका, वो आपसे हटता नहीं है। आपके बारे में सोचने से ये खुद को रोक नहीं पाते हैं। दैट इज ऑल्सो द एनर्जी आई सी हियर। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड की एनर्जी भी है, तो हो सकता है ये शख्स मैरिड है, हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, ठीक है, जिनके साथ डेफिनेटली ये खुश नहीं है। ओके, क्योंकि 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है तो क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है, एंड और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, और भी कार्ड्स निकालते हैं तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर अगर ये पर्सन मैरिड है और इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है ना, तो व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, लुक एट द सेम एनर्जी। 10 of cups, page of cup, knight of swords, six of swords, king of cups, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बॉटम में यहाँ पर एनर्जी है 5 ऑफ वैंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, सबसे पहले तो ये पर्सन ना अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है, तो वहां पर भी ये पर्सन ना स्टक्ड है। और जो थर्ड पार्टी है ना इनकी लाइफ में, आई डोंट नो, बट मैं यहाँ पर ऐसा महसूस कर पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी खुद ही बहुत जिद्दी है। थर्ड पार्टी खुद ही जैसे इनकी लाइफ से जाना नहीं चाहती है। इनकी लाइफ में जैसे एकदम वो होता है ना कि डेरा डालकर बस वो बैठ गई है थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी इनके बारे में नहीं सोच रही है। थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट्स के बारे में सोच रही है जो इनको आपके पार्टनर से मिल रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत खर्चा कर रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को पूरे कंफर्ट जोन में कहीं ना कहीं उन्होंने रखा हुआ है, या फिर किसी तरीके का बेनिफिट थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से मिल रहा है जिसको छोड़कर थर्ड पार्टी नहीं जाना चाहती है, ठीक है। उनको आपके पार्टनर के प्यार से, इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं बहुत जिद्दी है और वो आपके पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहती है। इवन दो थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, जहां पर आए दिन वो दोनों हो सकता है एक साथ रह रहे हो, बट आए दिन उन दोनों के बीच में बहुत अननेसेसरी फाइट्स, झगड़े होने की एनर्जी, टॉक्सिक रिलेशनशिप होने की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। सो डेफिनेटली अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वो उनके साथ मजबूरी में स्टक्ड है, बट आपके पार्टनर अपने उस डिसीजन को, अगर इन्होंने पास्ट में जो भी चॉइसेस, जो भी डिसीजंस लिए आपको छोड़ने का, आपको सैक्रिफाइस करने का, उस पर पछताते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ये चीज सोचते हो ना कि आखिर अगर ये शख्स आपसे इतना ही प्यार करते हैं तो क्यों नहीं छोड़ देते थर्ड पार्टी को, क्यों नहीं आ जाते आपके पास। बट असली रीजन यही है कि थर्ड पार्टी खुद इतनी जिद्दी है कि छोड़कर नहीं आना चाहते हैं, उन्हें बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इस पर्सन की एनर्जी अगर देखी जाए ना, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, वो पेज या नाइट की एनर्जी में है, यानी ये पर्सन जो है अभी तक बहुत ज्यादा इमेच्योर थे, लेकिन किंग की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है। पेज, नाइट एंड किंग, तीनों ही एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं।
नो मैटर मेल है फीमेल है आपके पार्टनर, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं जो उनकी एनर्जी देख रही हूँ, पहले बहुत इमेच्योर इम्पेशेंट पर्सन थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं इनके अंदर पेशेंस आ चुका है। ये अब अपने आप को बदल रहे हैं और ये चेंजेस के लिए रेडी हैं। जो भी चेंजेस अब इनकी लाइफ में आ रहे हैं, ये शख्स उन चेंजेस के लिए अब तैयार है। ये आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इनको आपके प्यार की कद्र भी महसूस हुई है। ठीक है, इनको महसूस हुआ है कि आपने इन्हें कितना प्यार दिया, आपकी अच्छाइयां इन्हें नजर आ रही हैं, आपको देखने का नजरिया इनका बदला है। वो एनर्जी में यहाँ पर दिख रही हूँ। ठीक है, जहां पर आपको देखने का नजरिया कहीं ना कहीं इस शख्स का बदला है। अभी तक ये शख्स सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन्स कर रहे थे, अभी तक ये शख्स सिर्फ और सिर्फ आप में खामियां देख रहे थे, आपकी नेगेटिव साइड्स को देख रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये आपकी पॉजिटिव साइड्स को देख पा रहे हैं। ये देख पा रहे हैं कि गलती तो आप में नहीं थी, गलती इनमें थी। ठीक है, सो ये चीज अब आपके पार्टनर देख पा रहे हैं कि गलतियां तो इन्होंने करी हैं, रिलेशनशिप तो टॉक्सिक इनकी वजह से हुआ है। ब्लेम जो ये आप पर डाल रहे थे, उनकी ब्लेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी थी। तो अब ये चीज ये देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, कि गलतियां इनकी नहीं थी, गलतियां आपकी नहीं थी, गलतियां इनकी थी। आप तो सिर्फ चुपचाप सहते रहे। आपने कितना कुछ करा है इनके लिए, कितना कुछ अच्छा करा है इनके लिए, वो सारी अच्छाइयां अब ये शख्स देख पा रहे हैं आपकी तरफ से। और अब ये इस रिलेशनशिप को फिर से रीन्यू करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये बदल रहे हैं, ये अपने नए चेंज न्यू अवतार में अपने आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें समझ में बहुत अच्छे से आ चुका है कि अगर ये नहीं चेंज हुए तो फिर आप इनको फिर से नहीं मिल पाओगे, आपको खो देंगे ये हमेशा हमेशा के लिए। तो ये अपने आप को बदल रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। ये इस रिश्ते को अब निभाना चाहते हैं, पूरे दिलो जान से एफर्ट्स डालना चाहते हैं। अब ये एफर्ट, अब ये मतलब लिटरली अभी तक क्या एनर्जी थी ना, जहां पर ये सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे थे आपको। यू नो, दिस पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपके लिए प्रेयर्स कर रहे थे, बट नाउ दिस पर्सन को समझ में आ चुका है कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन करने से ही नहीं होगा, बल्कि मैनिफेस्ट तो करो, लेकिन साथ ही साथ एक्शंस लेने की भी जरूरत है। तो अब ये उस मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए एक्शंस की तरफ भी बढ़ चुके हैं, जहां पर अब ये कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप लोगों में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो फैमिली इशू की वजह से थी, यानी फैमिलीज नहीं मान रही थी, फैमिली इशू चल रहा था आप लोगों में, तो मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख पा रही हूँ कि ये अपनी फैमिली को मना रहे हैं आपसे, आपके लिए, आपसे शादी करने के लिए। ये एम्ब्रेस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, अपनी फैमिली के सामने आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको डिफेंड कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट किसी से सुनना नहीं चाहते हैं। और अगर कोई इनको आपके अगेंस्ट कुछ बोल भी रहा है तो ये शख्स कहीं ना कहीं या तो उनको जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर उनसे फाइट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये दो सिचुएशन भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बट ये पर्सन आपको डिफेंड और प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है, जहां पर अब ये ना बैलेंस बिठाना चाहते हैं। ठीक है, आप में बैलेंस बिठाना चाहते हैं, आप में, अपनी फैमिली में, अपने करियर में, चीजों में बैलेंस बिठाकर फिर आगे चलना चाहते हैं। इनके लिए आपकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है। ओके, इनके लिए अब ये लव रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, और ये अब आपके साथ दूर तक चलना चाहते हैं और आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देना चाहते हैं। दैट व्हाट आई कैन सी हियर, जहां पर इन्हें लिटरली आपकी जरूरत महसूस हो रही है। ये अकेले पड़ गए हैं, एम्प्टी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर ये बिल्कुल अकेला फील करने लग गए हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट द एनर्जी टुडे इज। ओके, और भी चेकआउट करते हैं। सो one second, where are the cards here? Okay, so please divine universe angels spirit guide, please बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो यहाँ पर है स्नेक। ठीक है, ओके, स्नेक की एनर्जी यहाँ क्यों है? पार्टी, फाइन। अनएक्सपेक्टेड, ओके। hookup, liquid courage, relationship, थर्ड पार्टी, एंड यहां पर है रोमांटिक फीलिंग।
डेफिनेटली इस पर्सन की जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये पर्सन आपको लेकर बहुत रोमांटिक थॉट्स, रोमांटिक फीलिंग फील कर रहे हैं। हुकअप की भी एनर्जी है। हो सकता है ये पर्सन आप ये पर्सन आपसे फिजिकल इंटीमेसी या लस्ट की एनर्जी भी कहीं ना कहीं फील करते हैं। इन्हें आपकी प्रेजेंस, आपके टच को ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, सो देयर इज एन एनर्जी ऑफ हुकअप। ठीक है, जहां पर ये अगर अभी तक इनके लिए ये रिश्ता सिर्फ एक फ्लिंग की तरह था, सिर्फ एक टाइम पास था, अगर अब ये रिश्ता अभी तक, ठीक है, एंड मे बी अभी तक अगर आप इस तरीके के रिलेशनशिप में थे जो कि बहुत ही कैजुअल था, आप लोग मे बी सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप में आए थे, ऐसे रिलेशनशिप में थे जहां पर कमिटमेंट नहीं थी, जहां पर आप लोगों ने ये सोचा था कि हम सिर्फ रिश्ते में रहेंगे। ठीक है, फ्यूचर के बारे में आपने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं करा था, फ्यूचर को लेकर कोई प्रोमिसेस नहीं थे, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, और आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है ये रिश्ता अभी तक सिर्फ एक टाइम पास की तरह था। तो अब मैं देख रही हूँ वो एक सीरियस एनर्जी में जा रहे हैं, जहां पर वो आपके लिए बहुत सीरियस हो रहे हैं, बहुत रोमांटिक थॉट्स, रोमांटिक फीलिंग उन्हें आपके लिए फील हो रही है, आपके टच को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर मैं लस्ट की एनर्जी नहीं देख रही हूँ, बल्कि लव की एनर्जी भी देख पा रही हूँ, जहां पर इस शख्स को आपको लेकर बहुत लव भी फील हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो द एनर्जी आई सी हियर। ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में आना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। एंड आपकी एब्सेंस से कहीं ना कहीं इनको एहसास हो गया है कि आपकी प्रेजेंस क्या थी इनके लिए। ठीक है, जब तक आप इनकी लाइफ में थे ना, तब तक आपकी कभी कद्र नहीं करी, अब जब आप दूर गए हो तो आपकी कद्र हो रही है। दैट इज ऑल्सो देयर एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर एनर्जी है स्नेक एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन की, यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है किसी के आपसे ज्यादा भरोसा तो इन्होंने किसी थर्ड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस पर करा। ठीक है, इन्हें इस चीज का एहसास हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो खुद ही थर्ड पार्टी को लेकर आए, खुद ही आपसे ज्यादा भरोसा तो उन्होंने बाहर वालों पर करा। कुछ लोग होते हैं ना जो घर वालों पर इतना भरोसा नहीं करते, लेकिन वो भरोसा किन पर करते हैं, बाहर वालों पर करते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स पर कर लेंगे, फैमिली पर कर लेंगे, लेकिन जिसके साथ रिलेशनशिप है उस पर फेथ नहीं है, उस पर ट्रस्ट नहीं है। वही एनर्जी उनके साथ थी, जहां पर आपसे आपको सेकेंडरी में रखकर, ठीक है, उन्होंने आपसे ज्यादा दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड हुए। ठीक है, सो अब कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना गलत करा। उन्हें किसी और का इन्फ्लुएंस बीच में आना ही नहीं चाहिए था, किसी और थर्ड पार्टी को बीच में लेकर ही नहीं आना चाहिए था। यू नो, सो वो एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ, और इस थर्ड पार्टी कनेक्शन को ये खत्म करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ वो जुड़े रहना चाहते हैं। ठीक है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं। आप ऐसे शख्स रहे हो जो आ, कहीं ना कहीं उनके साथ हमेशा अवेलेबल रहे हो उनके लिए। ठीक है, हमेशा उनके सुख में, उनके दुख में उनके साथ खड़े रहे हो। ठीक है, सुख में खड़े रहे हो या नहीं, पर अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती थी ना, तो आप हमेशा ही उनके साथ होते थे, उनकी मदद के लिए अवेलेबल रहते थे। आज उन्हें उस चीज का एहसास हो गया कि उन्होंने क्या कर दिया है। ठीक है, क्या खो दिया है उन्होंने अपनी लाइफ में। और अब आप यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड की भी एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं अब क्या होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, मिराकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप हील हो रहा है। ठीक है, जहां पर खुशियां अब आपके आ रही हैं आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस आ रही है अब आपकी लाइफ में। ठीक है, तो अब वो वक्त आ चुका है, वो डिवाइन टाइमिंग बहुत से लोगों के लिए आ चुका है, जहां पर अब चीजें सही होने को है। ठीक है, देखो रातों रात तो ऐसा नहीं होता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन एकदम से खत्म हो जाए, लेकिन हाँ, वो आपकी सिचुएशन पर भी डिपेंड करती है चीजें। ठीक है, मैं हमेशा जैसे अपनी रीडिंग्स में बताती हूँ ना कि अब थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगी, डेफिनेटली वो एंड होगी। ठीक है, आपको उस पर फेथ रखना है, आपको उस पर होप होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस चीज को आप अच्छे से आपको समझना होगा कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो रातों रात भी एंड नहीं हो जाती, आपको पेशेंस रखना होगा। ठीक है, एंड होने का मतलब है डेफिनेटली एंड होगी। ठीक है, लेकिन थोड़े पेशेंस के साथ आपको चीजों को हैंडल करना होगा, आपको डिवाइन पर चीजें छोड़नी होंगी। गॉट इट? ये रिलेशनशिप में डेफिनेटली न्यू बिगनिंग होगी। चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए।
सी द एनर्जी ऑफ डेविल। देखो ये शख्स ना हो सकता है कि आपके सामने आपको कुछ भी बोल दे, आपके सामने कैसे भी रह ले, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन ना दिल से आपके लिए बुरा नहीं सोचते हैं, ये आपके वेल विशर हैं, ये आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ नेगेटिव पैटर्न्स भी एंड होते हुए देख रही हूँ, और इन नेगेटिव पैटर्न्स को आप खुद एंड करने वाले हो। ठीक है, कुछ अगर नेगेटिव पैटर्न्स अभी तक चल रहे थे ना आपके रिलेशनशिप में, 5 ऑफ कप की एनर्जी है, तो अगर कुछ नेगेटिव पैटर्न्स अभी तक चल रहे थे, यानी ये शख्स आ रहा था आपको बार बार आपको अपनी बातों में फंसाते थे, आपसे झूठ बोलकर आपको मैनिपुलेट कर कर फिर से एक रिलेशनशिप बनाते थे, जहां पर आपसे झूठे प्रोमिसेस करना, आपसे बातें करना, और फिर आपको गोस्ट की एनर्जी देकर चले जाते थे। ठीक है, सो ये अगर ऐसा कोई, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया, तो अगर कुछ ऐसा नेगेटिव पैटर्न अभी तक चल रहा था, ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि ऐसा नेगेटिव पैटर्न ना आप खुद एंड कर रहे हो। ठीक है, अब आप इनको तभी एक्सेप्ट करोगे जब ये शख्स आपके सामने कोई स्ट्रॉन्ग प्रपोजल या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर आते हैं। ठीक है, सो अगर कुछ नेगेटिव पैटर्न भी अभी तक चल रहे थे, तो वो भी एंड होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 5 ऑफ कप की एनर्जी है। थ्राइविंग, दिस पर्सन इज थ्राइविंग फॉर योर लव, ये आपके प्यार के लिए थ्राइव कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं। चलिए पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी, आई थिंक द 2 कार्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, डेथ। ओके, सो हियर वी हैव 5 ऑफ पेंटाकल्स एंड 3 ऑफ वैंड। ठीक है, यहां पर आई कैन सी कि पर्सन आपको ना एकदम मटेरियलिस्टिक पर्सन की तरह देख रहे हैं, जहां पर आप क्या हो, अब आप अपने काम से जुड़े हुए हो, अब आप अपने काम पर ही फोकस कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, अपने इंसेंटिव्स पर, अपने प्रमोशंस पर, ऐसी चीजों पर आप ज्यादा फोकस हो। ठीक है, और आप काफी सक्सेसफुल हो रहे हो, और आप इतनी सीढ़ियां चढ़ रहे हो ना ऊपर, ग्रोथ की तरफ ऐसे बढ़ रहे हो, इतने ऊपर पहुंच रहे हो कि अब इनका आपको अप्रोच कर पाना बहुत मुश्किल लग रहा है इन्हें। ठीक है, इनको बहुत मुश्किल लग रहा है कि अब आपको अप्रोच कैसे करें, सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप आपके साथ डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, डिसएंगेज्ड, डिस्कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, एक वक्त पर तो इन्होंने खुद आपको अबैंडन करा, और आप खुद ये डिसएंगेज्ड फील कर रहे हैं आपके साथ, खुद ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब ये आपके साथ जैसे कनेक्टेड नहीं है, और इस कनेक्शन में फिर से आप दोनों का एक होना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन्हें यूनिवर्स पर भरोसा भी है कि एक वक्त आएगा जब आप दोनों फिर से एक हो जाओगे। इन्हें आप पर, आपसे ज्यादा अपने प्यार पर भरोसा है, वो एनर्जी में मैं यहाँ पर इनकी देख रही हूँ। ठीक है, आप कितने ही बुरे तरीके से आप दोनों का सेपरेशन हुआ हो, ठीक है, आप दोनों ने एक दूसरे की इंसल्ट करी, बहुत कुछ कहा एक दूसरे को, ठीक बट इतना कुछ कह दिया कि अब आप दोनों का एक होना शायद बहुत मुश्किल है ना। बट मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि फिर भी आप डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, और आप दोनों फिर भी एक हो जाओगे, उन सब बातों को भुलाकर, पास्ट को भुलाकर, पास्ट में जो कुछ गलत हुआ है उन चीजों को भुलाकर आप फिर से एक होगे, एक दूसरे का हाथ थामे चलोगे। ठीक है, फिर से अपने इस वक्त को एंजॉय करोगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, और बहुत प्यार आपको मिलने वाला है। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो दैट इज व्हाट द एनर्जी, राइट। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से। आई विल ऑलवेज लव यू इवन दो आई डोंट से, ये आपको हमेशा प्यार करेंगे, चाहे ये आपसे कहें चाहे ना कहें। ये अपने आंसू अपने स्माइल में छुपा लेते हैं, प्यार बहुत करते हैं ये आपसे। एंड कई बार इन्हें ऐसे लगता है कि आप इन्हें प्यार नहीं करते, यू डोंट लव देम, क्योंकि मैंने कहा ना आपके साथ डिसएंगेज्ड कई बार ये फील होते हैं। ये चाहते हैं आप इन्हें समझो, आप इन्हें अंडरस्टैंड करो, आप इनके साथ रहो। ये आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं आपकी हर चीज को, बहुत सीरियस हो चुके हैं ये आपके साथ प्यार में। एंड नेक्स्ट वी हैव, ये आप जानते हैं कि आप इन्हें मिस तो करते हो, आप इनसे प्यार तो आज भी करते हो, और आप दोनों का प्यार इतना कम नहीं था कि एक दिन में खत्म हो जाए। सो ये कैसे आपको एक्सप्लेन करें कि आप क्या हो इनके लिए, आप कितने स्पेशल हो इनके लिए, ये नहीं एक्सप्लेन कर सकते, इनके पास नहीं है वो वर्ड्स आपको एक्सप्लेन कर पाए, सो या। सो यस गाइज, ये आज की रीडिंग है। कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, लाइक कमेंट फॉलो शेयर जरूर करें, बाय बाय।